एक खास किरदार निभाया है आपने इस फिल्म में। उस किरदार से जुड़ी हुई फैमिली भी यहाँ मौजूद है, जिन्होंने द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल जो हमने ट्रिब्यूट ट्रेलर बनाया है वो उन्होंने जस्ट देखा है, वो भी अपनी प्रतिक्रिया शेयर करेंगे। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर? मेरा प्रणाम सारे आर्म्ड फोर्सेस और उनकी फैमिलीज़ को। हम तो सिर्फ एक गाना बना सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। आप लोग तो हमारे लिए सीमा पे लड़ते हैं। जो डेट है हम पे, वो हम शायद इस जीवन में तो कभी वापस दे नहीं सकेंगे। एज एन आर्टिस्ट ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी तरफ से। और ये फिल्म कर कर ऑब्वियसली एक लेगेसी फिल्म है, बट मैंने ये फिल्म इस वजह से नहीं की। जो बैटल ऑफ बसंतर है, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, जब व्हेन आई लर्नड अबाउट इट, एंड एक पीवीसी के किरदार निभाने के लिए जब मुझे ये रोल दिया गया था, तो मुझे नहीं लगता मेरे करियर में मुझे इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी गई थी। कि मैं ये जिम्मा लूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ हो गई मेरे लिए, प्रूव करने के लिए एज एन एक्टर। बहुत पर्सनल चीज़ हो गई, क्योंकि बैटल ऑफ बसंतर, हाँ हम लोग सिनेमा बताते हैं, और बहुत लोगों के लिए, बहुत यंग लोगों के लिए, शायद बहुत लोगों के लिए उनको पता भी नहीं है कि बैटल ऑफ बसंतर में क्या बोल क्या रहा हूँ आपको। ये इतने मायने रखता है। आज आप लोग सब जहाँ बैठे, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम लोग यहाँ पे शायद होता नहीं था। हिंदुस्तान का इतिहास बदल जाता अगर हम लोग बैटल ऑफ बसंतर जीतते नहीं। If we didn't win in 1971, if we didn't win that war, India would not be India today. और उसके लिए सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैं सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूँ। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप देते हो। एंड आप ही नहीं, आपकी फैमिलीज देते हैं। एक माँ देती है, एक पत्नी देती है, बच्चे देते हैं, उनकी पूरी फैमिली। हम लोग जीत जाते हैं सिविलियंस की तरह, हम लोग घर पे अच्छी तरह सांस ले लेते हैं, बट उनकी फैमिली उजड़ जाते हैं ना। तब हम सिटीजन्स की तरह कभी जाके देखते नहीं हैं उनके लॉस को, हम कभी मिल बांटते नहीं हैं। तो ये एक छोटी, ये मुझे बहुत छू गया था ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था। एंड मिठुन हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट 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 म्यूजिशियन, बट आई genuinely feel this is one of your greatest creations, Mithun. Genuinely. So thank you. And Manoj sir, आपने जिस तरीके से लिखाई की है इसकी, आई डोंट थिंक कि ये दौर में कोई भी उसे इस तरीके से निभा सकता था। सो थैंक यू फॉर दैट। हमारे फिल्म में बहुत गाने हैं, बहुत गाने बॉर्डर से हैं जो बहुत हिट हो गए ऑलरेडी, बट आई फील वेरी प्राउड कि इतने बड़े फिल्म में आज वी हैव अ ओरिजिनल सॉन्ग विच आई माइट से इज़ ब्रिलियंट, एंड जो आज के दौर का बहुत बड़ा गाना बन सकता है। सो भूषण जी, थैंक यू। जब आपने पहली बार मुझे गाना भेजा था, आई हैड गूज बम्प्स, मिट्टी के बेटे। और जब मैंने एक क्लाइमैक्स शूट किया था वहाँ पे लाइव, एंड मुझे पता है हम लोग फिल्म शूट कर रहे, बट तभी इट हिट मी सो बैडली दैट आई वॉज शेकन। इट्स बहुत ही सरियल मोमेंट है टू से ऑल दिस विद कर्नल दहिया। होशियार सिंह दहिया जी के जो पुत्र है वो इधर सामने ही बैठे हैं। ही इज़ अ कर्नल, एंड ऑल्सो प्लीज इफ यू कैन स्टैंड एंड जस्ट, एंड ही सर्व्स द आर्मी एज वेल। तो एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, हाउ डिड यू फील सीइंग दिस? व्हाट डिड यू फील सीइंग दिस सॉन्ग? थैंक यू वरुण। फर्स्टली जब हमने ये गाना अभी देखा, विजुअली देखा, तो मिट्टी के बेटे इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरी सोल्जर इन ट्रू सेंस। एंड जो घर लौट के ना आए, दैट इज द ट्रिब्यूट टू द सोल्जर्स फैमिली, देयर फीलिंग्स, एंड दैट हैज बीन ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड। थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. And secondly, the character what Varun is playing is of my father, and the way he has portrayed on the silver screen, mind-blowing. Thank you. So, आहान से मेरा सवाल है। आहान, ये जो द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर है, जब ये आपने देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैं तो काफ़ी इमोशनल हो चुका था। It's a very special song. It's a special song for special people, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है, जो हमारे सुरक्षा करते हैं।
We owe everything to them. And this film is just a small, small tribute for our armed forces. Something, you know, we might not be able to represent our country, but we can do it in a small way, which is through films. So thank you very much. And we appreciate everything that you do. And like Varun said, we are indebted to all of you. And ये जो जोड़ी है ना, MM की जो जोड़ी है मेरे साथ मनोज मुंतशिर शुक्ला एंड मिथुन है। मनोज सर, गीत आपने लिखे, गीत नब्ज में चले गए, वहां से गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब बात आई ट्रिब्यूट ट्रेलर की, द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल, तो आपसे भी जानना चाहूंगा एंड मिथुन सर से भी जानना चाहूंगा कि ये जो उपज हुई, इस उपज में किस तरीके से आप दोनों शामिल हुए। सर आप शुरू करें। सबसे पहले जितने लोग यहाँ पर आए हैं, जैसे वरुण ने कहा, हम सब सर झुकाकर आपको नमन करते हैं। आमतौर से हम जब काम करते हैं हमें मौका नहीं मिलता आपसे मिलने का, लेकिन आज हमें ये सौभाग्य मिला है। थैंक यू भूषणजीत, वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन दिस आइकॉनिक फिल्म इन इटसेल्फ। मुझे जब आज मॉर्निंग में पता चला कि हम ये ट्रेलर रिलीज़ करने वाले हैं और ये ट्रेलर जिस गाने पर आधारित है, जैसे आपने सुना, गाने का नाम है मिट्टी के बेटे। देखिए, मुझे ये वाकई में बहुत बड़ी तृप्ति हासिल हो रही है इस वक्त, क्योंकि जब वरुण ने कहा कि ही फील्स दैट दिस इज़ माय बेस्ट वर्क, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो होती है वो क्रिएटिविटी से परे होती है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे आंकड़े देखे हैं, बहुत सारे नंबर्स देखे हैं, मेरे गाने पूरे हिंदुस्तान में बजे हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्रिएटिव लम्हा इसलिए है क्योंकि मैं एक गाना उस विचार पे कर पाया जिस विचार के ऊपर हिंदुस्तान कायम है। और वो विचार ये है कि हम घरों में सुरक्षित इसलिए है क्योंकि कुछ बेटे जो है वो घर लौट के नहीं आए। और इस विचार के लिए मैं मनोज जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतने खूबसूरती से इस गीत को लिखा है। मैं आप सबसे न्योता मेरा आपसे गुजारिश है कि इसके एक एक बोल को आप सुनिए। आपने ट्रेलर में देखा, आपने विजुअल्स देखे, आप घर जाइए, इस गीत के एक एक शब्द को आप महसूस कीजिए। और ये भी बात मैं बोलना चाहूँगा कि इस गीत जब भूषण जी और निधि ने हमें बॉर्डर 2 की जिम्मेदारी सौंपी, तो सबसे पहले हमने इस गीत के ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि ये इनका दर्शन भी था, भूषण जी का, निधि का, कि बॉर्डर 1 का साउंड ट्रैक तो आइकॉनिक है, वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे बुजुर्ग है, वो हमारी मिल्कियत है जो हमें मिली है। लेकिन हम इस पीढ़ी के जो लोग थे, हमारे दिल में भी एक सच्चाई है जो कहीं ना कहीं एक आवाज़ ढूंढ रही थी। और हम चाहते थे कि इस गीत के द्वारा, जैसे निधि ने कहा कि हम बहुत फ़ख्र करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ये गाना, ये ट्रेलर मास्टरपीस है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमारे दिल के जो सबसे नेक कोना है, वहाँ से ये क्रिएटिविटी निकली है। तो दोबारा मेरे वरुण को, आहान को, आप सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ एंड हैंडिंग ओवर टू मनोज जी। थैंक यू फॉर स्पीकिंग सो वेल एंड सो मच फ्रॉम द हार्ट। आप सबको मैं प्रणाम पहले भी कर चुका हूँ, एक बार फिर से, जितनी बार भी मौका मिले आपके आगे सर झुक जाना चाहिए। भूषण जी के साथ मैंने, अगर मेरी गिनती ठीक है, तो तकरीबन 50 के आसपास फिल्में की हैं। यानी 50 बार कम से कम ऐसा हुआ होगा जब सर ने मुझे कॉल किया कि मनोज आओ, कुछ काम करते हैं, एक फिल्म है, एक प्रोजेक्ट है। 49 फिल्में एक तरफ और बॉर्डर 2 एक तरफ। जब इन्होंने मुझे बॉर्डर के लिए फ़ोन किया तो मेरा दिल इतनी इज्जत और इतनी श्रद्धा से भर गया पहली फिल्म के लिए। हम में से कोई भी यहाँ, जितने भी लोग यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, पहली बात तो हम सब पहली वाली फिल्म के बहुत बड़े फ़ैन, बहुत बड़े प्रशंसक हैं। और यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जो उस पिक्चर की उपज हैं। समवन लाइक मी, 21 साल का था मैं जब मैंने बॉर्डर देखी थी। तब कभी सपने में नहीं सोचा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि द ग्रेट JP दत्ता की उस लेगेसी में एक चैप्टर और जुड़ेगा और उस चैप्टर में कहीं एक छोटा सा नाम मेरा भी लिखा होगा। ये मेरा परम सौभाग्य है। जब लिखने का मौका मिला तो मेरे साथ तो एक ही चीज़ है कि जब भी मैं अपने फौजियों के लिए लिखता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ गोलियाँ अगर मेरे सीने में गई होती और स्याही की जगह अगर मेरी कलम में खून भरा होता तो मैं कैसे लिखता। वो त्याग, वो बलिदान जो आप ऐसे हंसते हंसते दे देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा कि किसी फौजी ने कभी कोई क्रेडिट लेनी चाहिए हो। हम देते रहते हैं क्रेडिट क्योंकि हम एक ऋणी देश हैं, हम एक कर्जदार देश हैं। लेकिन किसी फौजी ने कभी अपने बहाए हुए खून की कोई कीमत इस देश से कभी नहीं मांगी।
मैं उन घरों के बारे में सोचता हूँ जहाँ चौखट पे आंखें इंतज़ार करती रह गईं, उनके बेटे कभी लौट के नहीं आए। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं। हमारे प्रभु श्री राम तो फिर भी 14 साल बाद लौट आए थे। अयोध्या में फिर भी दिवाली मनाई गई थी, लेकिन पता नहीं कितने घर हैं जहाँ दिवाली कभी मनी ही नहीं। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जनगण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। उन बेटों के लिए हमारा एक ट्रिब्यूट है। जिस तरह से जब आप फिल्म देखने जाएंगे, आप सनी सर की दहाड़ देखेंगे, आप आहान को देखेंगे, आप वरुण को देखेंगे, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि शायद हमारे कहने पे आप फिल्म एक बार देखेंगे, लेकिन अपने दिल के कहने पे आप 4 बार और देखेंगे। बहुत धन्यवाद मिट्टी के बेटे को, आपने जो प्यार दिया। और अब बॉर्डर एक खुशबू है, जैसे कुछ हवाओं का इंतज़ार है, वो हवाएं आप हैं। हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू। तो आपने बॉर्डर 2 एक्चुअली की मैं टीम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो गाना है ना मिट्टी के बेटे, आई फील ये एक ट्रिब्यूट है टू एवरी वन हु इज लेड डाउन द लाइव्स हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वेदर 26/11 हो, वेदर उरी हो, पुलवामा हो, या कहीं भी ये देश में जा किसी ने अपनी जान त्यागी है, जो शहीद हुआ है हमारे लिए, ये उनके लिए ये गाना है। तो मेरे दिमाग में ये थॉट था जब मैंने गाना सुना था, क्योंकि हम लोग 2026 में ये शूट कर रहे, तो जो बलिदान लोग दे रहे, इवन फॉर एग्जांपल जितने भी आर्म्ड फोर्सेस में एनिमल्स भी है हु सर्व एट द लाइन ऑफ कंट्रोल। मैं एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो लाइन ऑफ कंट्रोल में वो लोग कुत्ते भी रखते हैं पहरेदार के लिए उधर, एंड समटाइम्स उनको भी गोलियां लग। ये गाना उनके लिए है। ये इतना यूनिवर्सल गाना है, इतना बड़ा गाना है। मेरे दिल में यही ख्वाहिश है कि ये गाना नेक्स्ट 20 years के लिए याद किया जाए, बिकॉज इट हैज दैट काइंड ऑफ मीनिंग, आई फील। दैट्स सो ट्रू। जोरदार तालियां। और अब जो मार्टर्स हैं, जो सोल्जर्स हमारे साथ हैं, जिनकी फैमिली हमारे साथ है, अब हम उन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेज पे बुलाएंगे कर्नल सुशील दहिया और श्रीमती कृष्णा दहिया जी को। होशियार की ये फैमिली है, और मैं चाहूंगा वरुण आप कर्नल साहब को और कृष्णा जी को फेलिसिटेट करें। तालियां यार कम नहीं होनी चाहिए। हमने सुशील जी से तो सुना इस ट्रिब्यूट ट्रेलर के बारे में। कृष्णा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये ट्रिब्यूट ट्रेलर आपने देखा, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं उनको जो वीर नारी जो हमारी बच जाती हैं और हमारे सोल्जर्स चले जाते हैं, सलाम है उन वीर नारीज को, उन माताओं को, उन सबको प्रणाम है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। प्लीज अपनी जगह लें। अब मैं बुलाना चाहूंगा स्क्वाड्रन लीडर परवेज जमास जी की फैमिली को, उनकी पत्नी जरीन जमास जी और बेटे रुस्तम जमास जी। प्लीज स्टेज पे आए। मैं चाहूंगा आहान आप प्लीज फेलिसिटेट करें। ये इज अ फन फैक्ट, अगर आपको ट्रिविया पसंद है। Since Varun talked about the animals, there is a fact that a donkey had won a Veer Chakra, and the donkey's name was Pedongi, and we can look into that history. My father also won a Veer Chakra, her husband, in the same war on the eastern side. But a very good fact in 71 war, but a very good fact that you brought out about the animals, and look into the donkey Pedongi. I'll definitely read that.
जोरदार तालियां जरीन जी और रुस्तम जी के लिए। जरीन जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, ये ट्रिब्यूट ट्रेलर आपने देखा अभी, Thank you for inviting us here first. And I really appreciate the celebrity fraternity taking so much interest in bringing out these movies and creating an awareness for the younger generation. Really motivating, and I think there are many untold stories which still have to be looked up to, and I'm sure your father will look into it and bring out more. Yeah? As regards, first of all, like he said, I'm Mrs. Zareen Jamasji, proud spouse of Squadron Leader Parvez Jamasji, VRC, and he was in the 1971 operations. Though the war was in December, he left in October, and I only saw him on 10th of January, 1972. After that, what happened? I don't know. Of course, his memoirs are there, but that's a different story. I really would like to appreciate that. Please do bring out these movies, motivate everybody. And this trailer we saw was very emotional, nostalgic, and motivating. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming. रुस्तम जी, आपकी क्या यादें हैं, आप अगर शेयर करना चाहें परवेज साहब के बारे में, प्लीज। So, where's the camera? Okay. My dad was in the Air Force, but he got the Veer Chakra from the Army. So there's a bit of a story there. In July of 1971, he was deputed to something called the ARC, or the Aviation Research Center, which is a covert arm of the air. And through ARC, he was deputed to something called the Special Frontier Force. And this was on the east side. The war was on the east side, you're on the Bangladesh side, the East Pakistan. And my dad's first ingress into East Pakistan was on 30th October 1971. They were flying the troops of Special Frontier Force. This had the recce in the hills, northeast hills, and he was shot on the 11th of December or 9th of December, I've mixed up now, where the anti-aircraft shrapnel went through his calf. And he flew the next day because the ARC operations had to continue. And we are a proud family, and really good of you all guys to bring this history, because in the rat race, nobody has the time for this. And as family or a Fauji family, it is very important that we have the support of the civilians during the war. Because when, as Veer Nari herself, Mrs. Dahiya said, that the families have to suffer, and there are Veer Naris who are waiting and not knowing what is happening. At that time when the nation falters, when each civilian says, "Nahi, hame nahi chahiye," there is no war, or that movement gathers, what would be going through the Veer Nari's mind at that time, that my husband is fighting and the nation is not supporting us? And the nation is segmented into two parts. One wants a war sitting in Bombay or Madras for the sake of, hum ladenge. But when the bomb falls on his car, he doesn't want the war. So we will be at war, and a bomb will hit your car. And at that time, if you stand resolute, your soldiers are stronger. That's all. थैंक यू सो मच, थैंक यू रुस्तम जी। रुस्तम जी के लिए जोरदार तालियां प्लीज, एनेक्डोट शेयर करने के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चाहूंगा भूषण सर फेलिसिटेट करें नायक दीपचंद जी साहब को। भारत माता की ऐसे मरी आवाज आ रही है, मतलब भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जोश कम नहीं होना चाहिए जब तक हम यहाँ पर हैं। दीपचंद जी, आपने भी इस द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर को अंदर देखा, और ट्रेलर देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप?
ट्रेलर सर बहुत अच्छा था, मतलब उसके लिए लफ्ज़ नहीं है हमारे पास में। सबसे पहले 1 सेकंड के लिए मैं मैम आपको भी, दत्ता साहब को पलटन, मैं देवलाली कैंप आर्टलरी से हूँ, वहाँ पर पलटन बनाई थी, तब मुलाकात हुई, मगर फ़ोटो अभी तक नहीं मिले हमारे को। लेकिन जो कहानी आपने बताई, जैसे सर से तो मैं मिल चुका हूँ, जो कारगिल के अंदर में मेरा एक दोस्त था मुकेश कुमार, टाइगर हिल की हम लास्ट लड़ाई लड़ रहे थे, जो आपने गाना अभी बताया तब मेरे को उनकी याद आई, क्योंकि जो सर ने भी बताया है कि ऐसे परिवार थे जो दीपक जलते ही रहे। मैडम आज भी पीड़ा इसलिए होती है, जब मेरा दोस्त शहीद हुआ तो मेरे इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मैम जब भी ऐसी पिक्चरें आती हैं, उस भाई से बढ़कर के दोस्त था, कितने सैनिकों को हमने खो दिया। आज चाहे दैया साहब का परिवार भी बैठा है, कितने सालों बाद उनको फ्रंट पेज पर लाने का आप लोगों ने जो काम किया है, क्योंकि आज भी हम लोग, जैसे अभी सर ने बोला, कितने हम काम कर रहे हैं, मगर जनता तक आज भी आप ही लोग पहुँचाते हो। हम कसम से बता रहे हैं, आज भी हम जाते हैं तो किसी को नहीं पड़ी हुई कि क्या, लेकिन पर्दे पर जब देखते हैं तब एक अलग से उमंग आती है कि चलो भाई इनकी कहानी देखी, सैनिकों का सम्मान होना चाहिए। तो ये पिक्चर पूरा राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैम बहुत ही आप लोगों का बहुत योगदान है। मैं मेरे लिए 2 शब्द बोलता हूँ कि मैं नायक दीपचंद 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल। सबसे पहले तो मेरे खानदान में सर कोई फौजी नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ोटो को देखा मैंने मात्र 6 साल की उम्र में, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बस वहाँ से मैंने संकल्प किया कि मैं भी वर्दी पहनूंगा। मतलब तो दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बचपन से सपने देखते हैं और वो पूरा हुआ। कारगिल जैसा युद्ध लड़ने का मौका मिला, टाइगर हिल तक लड़ाई लड़ी, तलोलिंग से लेकर के तलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर जब हम लड़ रहे थे तो पूरी तोहफे फायर करी थी। हमारी भी आर्टलरी का एक छोटा हिस्सा है, 120 मोटर AM50 थी, 1889 लाइट रेजिमेंट मेरे रेजिमेंट का नाम था। और हम लोगों ने जब फायरिंग किया तो 12 की 12 तोहफों ने फायरिंग किया। जिस तोप के ऊपर मैं था, जब भगवान देता छप्पर फाड़ के देता, वही गाना तलोलिंग के ऊपर हिट हुआ। तो मेरे लिए, मेरे रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए बहुत शान की बात थी, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे थे। डाटा वहाँ पर मिल नहीं रहा था, कभी घोड़ा इधर गिर रहा था, कभी उधर गिर रहा था। और वहीं तलोलिंग के ऊपर मुझे बोला था कि हमें राशन मिले ना मिले सर, अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो वहीं मेरे को पूछा था कि ऐसा कौन बंदा है जो राशन के बिना, क्योंकि हम राशन के बिना कभी आज तक, इतिहास गवाह है, कभी भी कोई आदमी भूखा नहीं मरा है। मतलब मगर अम्युनिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वो सपना क्यों पूरा हुआ, क्योंकि हमने बचपन से ऐसे सपना देखा था। तो आज भी जो आपने खुद ने, दोनों ने निभाया है वो चीज़ें हमने सामने देखा हुआ है। जब हमारे इन्फेंट्री के जवान जब ऊपर चढ़ते थे सर, तो एक पत्थर लुढ़का दिया जाता था, तो 10-10, 15-15 सैनिक सीधे नाले में गिरते थे। और उनकी डेड बॉडियाँ जब हमारे पास से जाती थी ना, तो हमको लगता था हमारा नंबर है। जिस तरह पहले बॉर्डर पिक्चर में दिखा था ना 97 के अंदर आप लोगों ने, वैसे ही मैम अपने साथियों को हमने ऐसे खोए हुए देखा है। जब हम रात को फायरिंग करते थे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, तो पता चलता था यार 43 वाला 2 जवान शहीद हो गए, हमने ऑन द स्पॉट। मतलब तो आज भी कारगिल के अंदर कितने गुमनाम की जिंदगी, विक्रम बत्रा का नाम छोड़ के बाकी कितने आदमी को, एक आदमी नाम बताइए, 559 जवान शहीद हुए हैं। तो आप लोगों को मैं इसलिए सर बोलता हूँ कि कम से कम आपके माध्यम से हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो गुमशुदा एक हीरोज थे, आज पर्दे पर लेके आ रहे हो। मतलब तो उसका श्रेय आप लोगों को मैं बहुत देता हूँ। और मेरे को भी जब ऑपरेशन पराक्रम में चोट लगी थी, मेरा पूरा पेट फटा हुआ है, 17 बोतल मुझे खून की चढ़ी थी, 5% मेरे बचने की चांस थे, मगर जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। पूरी रात ऑपरेशन चला, डॉक्टर ने बोला था 78 आवर्स का टाइम है, मगर मेरी 12 घंटे बाद ही आँख खुल गई थी। 6.5 फुट हाइट थी सर, और आज 3.5 फुट का हूँ। मगर आज भी चाहे हाथ पाँव होना हो, चाहे हाथ पाँव होना हो, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। तो जोश कभी कम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी टीम को यही बोलता हूँ सर, जो आपने हमारी आज वीर नारियों को बुलाया, हम लोगों को बुलाया, ये एक रियलिटी में समान है। मैं एक आज भी मैंने 2 मिनट लेता हूँ, कोई बात नहीं, बार बार मौके नहीं मिलते आप लोगों को पूछाने के लिए। ये क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि जो आप लोग सब बैठे हो ना, किसी का कमर दर्द, किसी का ये दर्द, तो मेरे को देखकर किसी का दर्द अगर फिर भी दोबारा जग गया ना, तो हमारा जीवन का बेकार है यहाँ पर आना। मतलब क्योंकि आज भी डॉक्टर ने सिर्फ यही बोला था कि जो मुझे पाँव दी, आज मैं पहला व्यक्ति हूँ हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का ही जिसको बिना बेल्ट के पाँव पहनता हूँ, और इसमें वो फुटबॉल खेलता हूँ। मैं कुकिंग भी बहुत अच्छी करता हूँ, मैं बीवी बच्चों से खुश रखता हूँ। कोई अगर जीवन में परेशान होता ना, तो बीवी को कैसे खुश रखना है, गर्लफ्रेंड को कैसे रखना है, बच्चों को कैसे रखना है, नहीं सच्चाई है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। माँ बाप को कैसे, पड़ोसी कैसे खुश रखना है, मुझसे पूछिए आप। जिसका पड़ोसी खुश है उसका जीवन सुधर जाएगा, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि मैं रियलिटी आपके सामने हूँ। नहीं तो आप मेरी बीवी से पूछ सकते हो, बोले कि नहीं बहुत अच्छा, ऐसा पति सबको ना मिले, मेरे को मिले। मतलब पूछा किसी ने कि ऐसा क्यों, बोला सबको मिलने लग जाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगी बोले। तो इसलिए मैं जीवन के अंदर इसलिए बता रहा हूँ कि कभी घबराना नहीं है। मैंने अपना जीवन सर एक ट्राई साइकिल से शुरू किया था, ट्राई साइकिल से स्कूटी के ऊपर आया हूँ, और अभी मैं आपकी पूरी टीम को, मैम आपसे भी अनुरोध करता हूँ, मैं कार लेके आया हूँ।
तो आप ये सोचिए कि, और पूरा कार मॉडिफिकेशन है। मैं पूरी टीम को अनुरोध करूंगा, इसके बाद में आप देखिएगा उस कार को। मैं जब मेरा 25वीं वर्षगांठ था कारगिल का, मैं उस कार को खुद चला के लेके गया। 26 दिन के अंदर मैंने तुर्तुक सेचिन ग्लेशियर 7000 किलोमीटर गाड़ी चलाई उस डिजार्ड एरिया में भी, चाहे वो 18,000 की हाइट हो चाहे कोई भी हो। और मेरा अगला टारगेट, अगर आप लोग देखो बहुत पैसे लेते हो, इसमें दिल की बात नहीं, मैं अपनी भावना बता रहा हूँ। अगर आप तीनों चारों जितने भी हैं आप सब सुन रहे हो, अगर आप मेरा सपोर्ट करो तो मेरा सपना है हेलीकॉप्टर चलाने का। तो वो अगर आप चाहो तो जिंदा जी पूरा कर सकते हो। मतलब ये देश को समर्पित है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सभी आदमी समर्पित कर दें यहाँ पर। चाहे वो बोलते ना धन धुन सब कुछ इधर जाएगा, कफन के अंदर जेब नहीं रहेगी, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें, मगर जो राष्ट्र के लिए हमने जो काम किया ना वो हमेशा युगों युगों तक याद रहेगा। ये ध्यान रखना। आज उदाहरण के तौर पर दैया साहब का परिवार बैठा है, सर का परिवार बैठा है, मगर आज वो ऊपर चले गए, मगर आज उनका काम उनको नमन कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने सबने ध्यान रखना है। और आप लोगों ने जो बखूबी जो उस टास्क को जिया ना सर, तो बहुत आनंद आया जब आप लोगों के हम सीन देखते हैं। सर के पिताजी से मिलने का मौका मिला, सुनील शेट्टी जी से, क्योंकि उन्होंने भैरव सिंह राठौड़ जी का रोल किया था। तो आज इनको भी हम देखे तो कम से कम भाई कुछ, वो बोलते ना कि रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। इन्होंने रीत परिवार की आगे बढ़ाई कि बॉर्डर 2 में आए। आपका भी धन्यवाद मैडम कि ये परंपरा आप भी सर ऐसी रखिए, जैसे सुनील सर ने भी आगे काम किया। और सनी देओल जी का तो आपको पता ही है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का जो टीम वर्क है ना, जब मैं आप लोगों को बॉर्डर्स पे भी आप लोग गए थे, जैसलमेर में आपकी पूरी स्पीच सुन रहा था, सर की भी सुन रहा था, वो चीज़ें क्यों लग रही थी कि आप लोगों ने भी टीम हमारे आर्मी की तरह काम कर रही थी। मतलब भाई किसका क्या काम, हमारे आर्मी हमको ऑर्डर नहीं देता है, 2 घंटे बाद ड्यूटी होनी है, किसने एमुनिशन लेके आना है, किसने राशन लेके आना है। तो आप सोचिए ये पल क्यों था, क्योंकि जब मैं टाइगर हिल से मेरे दोस्त को जब शहादत हो गई थी, जब फायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो सबको ऑर्डर मिल चुका था कि छुप जाओ, मगर मैं और मेरा दोस्त जंगी मैदान में रुके रहते थे हर बार। ये बेवकूफ़ी थी, कुछ भी लगाओ, मगर यंग थे। तो मैं बोला चलें, तो वो बोला कि नहीं। मगर दोनों आदमी क्या करेंगे, जैसे हमारे कर्नल साहब बैठे हुए, मैंने बोला जब ऊपर वाले चले गए, हमको ऑर्डर मिल चुका है, हम दोनों क्या कर सकते हैं। तो ये मैं बातें अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ। फायरिंग गिर रही है टाइगर हिल की लड़ाई के ऊपर, बिल्कुल नाले के अंदर ऊपर 18,000 की हाइट, ऑक्सीजन की कमी है, और मैं फटाफट बातें हो रही। मैं बोला चलो, बोलता नहीं जाएंगे। वर्डिंग क्या थी, मैंने फिर बोला मत चलो, बोला नहीं जाएंगे, अगर आपको डर लग रहा था आप जाइए। दोस्ती तकड़ी थी दोनों की। हम बैठे रहे, सामने बंदे छुप चुके थे, आवाज़ मारे थे छुप जाओ छुप जाओ। चंद सेकंड बाद उन्होंने बोला चलो चलते हैं। मेरी AK-47 वहीं तो ऊपर रखी थी, सीनियर वो था, दोनों लास्ट नायक थे। जैसे उसने बोला मैं AK-47 लेके आता हूँ, मैं इधर भागा, वो उधर भागा, और बम गिरे थे। हम जहाँ पर घुस गए, जहाँ पर हमारे पंडित जी कोमती सिंह साहब बैठे हुए थे, आप मानोगे नहीं, 90 आदमी उधर के ऊपर एक पड़े हुए थे। ऑक्सीजन की कमी थी, कोई भी नहीं दम घुटने से वहाँ पर मृत्यु आई। और हमारे कोमती सिंह साहब उस टाइम बोले थे कि माता रानी को याद करो, श्री रामचंद्र जी को याद करो। हमने बोला गुरुजी किसी को भी याद करो, जो होना तो होगा। जब हम नीचे देख रहे, हमारी टैटू कंपनी, राशन त्राइम बच गई थी। हमने सोचा था कि हाथी तो निकल गया मगर पूंछ रहेगी, अभी तो हम लोग भी जयराम जी हो जाएगी, क्योंकि जोश था हमारे अंदर, मगर जोश के साथ होश होना चाहिए। 10 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हुई तो हम हर बार होता था कि जान माल का क्या नुकसान हुआ। तो जैसे ही पापा बैटरी उतर गई, क्यों बैटरी, तो हम चलने लगे तो मांस के टुकड़े ऐसे पड़े थे। तो हम तो जूनियर थे, मेरा सीनियर था खामराज राणा जी, उन्होंने बोला सर क्या है, बोला कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़े, एक मांस का टुकड़ा बड़ा मिला। हमने बोला सर ये, बोला यार गीद आ गया होगा। मगर जैसे आगे बढ़े, उसने बोला मुकेश, मेरे दोस्त की यहाँ से गर्दन उठ चुकी थी, धड़कन चल रही है, ब्लड चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख के राणा सर बैठ के, मेरा तो जिगरी दोस्त था, तो नॉर्मल कोट मैंने पहना हुआ था, वो उसको लगाया और इन्हीं हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मतलब उस टाइम बड़ी फीलिंग आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई से बढ़ के दोस्त था। आज भी जब आपकी पिक्चरें देखते हैं तो उस दोस्त की याद आती है सर, मतलब क्योंकि पूरा परिवार उजड़ जाता है। दोस्त शहीद हो गया, 3 साल बाद उसका पिताजी चला गया सर, और अभी इसी महीने की 14 तारीख को उसका छोटा भाई था वो भी चला गया। तो आप सोचिए परिवार में कोई भी देखने वाला नहीं है। तो इन कहानियों से सर बहुत हौसला भी मिलता हम लोगों को कि भाई कम से कम हमारे जवानों की याद आती है, उन पल याद आते हैं। मतलब मगर मैंने भी सर कसम खाई थी कि मैं घर में जाऊंगा, मगर जाने नहीं दिया गया। कमांडिंग अफसर ने बोला बेटा एक तोपची चला गया, दूसरा तुम भी चले जाओगे, 2-2 तोप को ऑफ रोड नहीं दिखा सकते हैं। आखिरी टाइगर हिल की लड़ाई चल रही है, जंग में ऐसा नहीं होता है, आपको पता है कि अकेला लड़ेगा तब भी अगर सांस आखिरी सांस तक। तो हमने बोला ठीक है सर। तो सबने भावनाओं से मत भइए। मुझे खाली परमिशन मिली उसकी पार्थिव शरीर को लेकर के गुमरी मतियान तक ले जाने के लिए। तो मैं 4:30 बजे अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर के गुमरी मतियान से निकला। रात को 2:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। अपने दोस्त के जो निशान चेक करने होते हैं निशान चेक किए, अगरबत्ती लगाई, पाँव को हाथ लगा कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस रुके नहीं, नम आँखों से टाइगर हिल के ऊपर 9:30 बजे पहुँचे। पूरा सन्नाटा छाया था, क्योंकि लास्ट टाइम में इतनी ट्रेजेडी हो चुकी थी बाजू की यूनिटों को भी कि हमको इतना पता नहीं था नुकसान हो जाएगा। मगर सेना के अंदर हम लोग रो नहीं सकते हैं, ऐसा कभी कहा नहीं जाता, क्योंकि मायूस नहीं हो सकते हैं।
तो हमने उस दिन लड़ाई नहीं लड़ी, उस दिन तैयारी किया और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट देकर के टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लगा कर अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया हम लोगों ने। तो आज आप लोगों ने जो पिक्चर में मैंने देखा ना, तो वो मुझे वो सीन याद आ गए सर। मतलब इस युद्ध के अंदर हमको भी 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले, मैम 10,000 गोले हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। तो आज उसी खुशी में हमको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। और आज अभी जयपुर के अंदर मेरी यूनिट ने भाग भी लिया आर्मी परेड के अंदर। तो आज मेरी यूनिट 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल है, जो अपने आज मिसाइल बोलते हो, आज वो मेरी यूनिट है मैडम। तो बहुत प्राउड होता है जब आप ऐसे किस्से सुनाते हो। जैसे आपका एक किस्सा देखा तो मेरे एक दोस्त की इसलिए याद आई मेरे को सर, आज वो पल क्यों याद आई इतने दिनों बाद, क्योंकि वो साक्षात हमारे को सीन याद आई कि जब आपने तो सीन किया सर और हमने ऑन ग्राउंड वो काम किया है, तो वो पल एकदम से याद आता है। तो जितना आप लोगों को धन्यवाद बोला जाए, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैम आपसे भी अनुरोध है, जिस तरह आज परिवारों को बुलाया है, तो मैं चाहता हूँ जब भी इसका ओपनिंग हो पिक्चर का, उस दिन भी आप परिवारों को बुलाइए, जिससे कि एक आपको भी मैसेज मिलेगा और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं एक राष्ट्र के प्रति मैसेज आएगा। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नायक दीपचंद जी साहब के लिए जोरदार तालियां। दीपचंद जी प्लीज आए आप। तालियों के साथ नायक दीपचंद जी। और अब हम बुलाना चाहेंगे वीर नारियों को, वीर नारी भारती दीपक चौधरी जी को। प्लीज आप मंच पर आएं। तालियां प्लीज सम्मानित करें वीर नारी भारती दीपक चौधरी जी को। जोरदार तालियों से इस सम्मान को। भारती जी, यस, पहले तस्वीर लेंगे हम और फिर भारती जी से बात करेंगे। भारती जी, अभी आपने देखा द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल ट्रिब्यूट ट्रेलर, जो हमारे शहीदों के लिए है, हमारे सोल्जर्स के लिए है। कैसा लगा आपको, प्लीज बताएं। सर, मैंने जब उसमें देखा तो मेरी रियल लाइफ मुझे याद आ गई, क्योंकि उसमें जो पार्थ शहीद होके घर पे आए, वैसे ही मेरे हस्बैंड का आया था, क्योंकि वो 4 महीने से उधर ही गए थे, 2 दिन के बाद आने वाले थे। उधर ही बर्फ़ में वो उसका ये हो गया। और मेरी बेटी तब 3 ही साल की थी, तब दिवाली था। इस वजह से मुझे बहुत रोना आया और कि मुझे लगा कि मेरी रियल लाइफ दिखा है इसे। और ये ट्रिब्यूट इसीलिए हमने बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू भारती जी कि आप आए। जोरदार तालियां प्लीज, ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए। वीर नारी सुषमा सुनील मोरे, प्लीज आप मंच पर आएं। और मैं चाहूंगा मनोज सर प्लीज सम्मान करें सुषमा जी का। वीर नारी सुषमा सुनील मोरे, जोरदार तालियों से सम्मान। सुषमा जी, आपने भी आज का ये ट्रिब्यूट ट्रेलर देखा, प्लीज 2 लाइनें अगर आप शेयर करना चाहें। बहुत अच्छा लगा वो फिल्म, बस। चलिए, ये स्माइल हमारे लिए बहुत है। जोरदार तालियां। वीर नारी रेखा एकनाथ खेरनार, वीर नारी रेखा एकनाथ खेरनार के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा मिथुन सर अपने कर कमलों से फेलिसिटेट करें रेखा जी का। रेखा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपने द ब्रेव्स ऑफ द सॉइल जो ट्रिब्यूट ट्रेलर है हमारा देखा आज। वो फिल्म अच्छी लगी। वो जो शहीद की पेटी आ गई ना, वो मेरे हस्बैंड की याद आ गई है। मेरे भी कारगिल में शहीद हुए हैं। वो अच्छा फिल्म बनाए हैं, ये लोगों ने देखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और वीर नारी जयश्री संदीप पाटिल, मैं चाहूंगा प्लीज मंच पे आए, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहूंगा
मनोज सर प्लीज फेलिसिटेट करें जय श्री संदीप पाटिल जी का। जय श्री जी, ये जो ट्रिब्यूट ट्रेलर हमने बनाया है, प्लीज उसके बारे में 2 शब्द बोलें। सर, आर्मी वालों के लिए जितना बोले उतना ही कम है, क्योंकि रियल मतलब जितना देखा वो हमारे ऊपर ही है। मतलब हम बोल नहीं सकते, बोलते बोलते ही रोना आ जाता है। इसकी वजह से मतलब जो था वो अच्छा ही फिल्म में जो चालू होने वाला है, शुरुआत करने वाले, आपको धन्यवाद दिल से। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मार्टियर्स एंड हमारे सोल्जर्स की फैमिली के लिए जोरदार तालियां एक बार हम जानना चाहेंगे। एंड कुछ सवाल हमारे मीडिया के दोस्तों के पास भी हैं, तो मैं चाहूंगा क्विकली आप अपने सवाल। अच्छा, कल्पना जी प्लीज आइए। कल्पना जी का स्वागत। वरुण, कल्पना जी आपने भी ये ट्रिब्यूट ट्रेलर देखा, मैं चाहूंगा प्लीज अपनी जो यादें हैं वो शेयर करें। मैं कल्पना देवीदास पाटिल। सर, हम लोग तो छोटे छोटे गांव से है। छोटे गांव में ही आर्मी वालों के लड़के आर्मी में चले जाते हैं। दीपचंद जी का क्या कहना, सर ने हमें यहाँ तक लाया है। मूवी का तो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। मूवी तो हमारे ऊपर ही रियल बनाई गई है। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही रियल हीरो थे वो, उनके ऊपर क्या बोले। मेरा बेटा ना सर 6 महीने का था जब मेरे हस्बैंड शहीद हुए। 2003 में हुआ है हमारा। जब गोली लगी तो फरवरी में लगी थी मेरे हस्बैंड को गोली, और जुलाई में उनका डेड बॉडी लाया गया था। 6 महीने तक हमने इंतज़ार किया, तब कोई फ़ोन कॉल नहीं था, कुछ भी नहीं था। अक्सर यादें याद आ जाती हैं और यही बातें